बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुअक्कर असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आप हज़रात के सामने दो अलग अलग मौजू पे गुफ्तगू करने का इरादा है। सबसे पहली बात तो ये कि चाहे वो ऊपर के तलबा हों, हिफ्ज़ के हों, अरबी के हों, या नीचे के तलबा और तालिबात हों, यानी बच्चे और बच्चियाँ, एक ख़ास चीज़ जो सबसे करे, ख़ास काम जो सबसे कराया जाता है, वो है मसनून दुआओं का याद कराना। कि मसनून दुआएं याद कराई जाती हैं। नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जो दुआ का वक्त होता है, तराने का जो वक्त होता है, उसमें तराना भी पढ़ते हैं और दुआ भी पढ़ी जाती है। मुख्तलिफ़ दुआएं याद कराई गई हैं आप हज़रात को भी, और मुख्तलिफ़ दुआएं जो मसनून हैं, जो रोज़ाना पेश आने वाली हैं, वो हिफ्ज़ के बच्चों को, नाज़रे के बच्चों को, ऐसे ही अरबी के बच्चों को भी याद कराई गई हैं। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ज़रूरी ना होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही ना होती। ये सारी वो दुआएं हैं जिनको मसनून कहने का मतलब ही यही होता है, वो दुआएं हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और ख़ुद उस पर अमल किया है। मसलन बैतुल खला जाने की दुआ, बैतुल खला से निकलने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, इस तरह की जितनी दुआएं हैं ये आपको याद कराई गई हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप आगे की क्लास में पहुंचते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये दुआएं और आपको याद कराई जाएंगी और पुख्ता कराई जाएंगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये दुआएं याद क्यों कराई गई आपको। क्या सिर्फ इसलिए कि आप अपने असातिज़ा को सुना दें? क्या सिर्फ इसलिए कि सुबह के वक्त दुआ हो तो आप उसमें पढ़ लें? इसलिए कि इम्तिहान हो तो आप मुम्तहिन के सामने, इम्तिहान लेने वाले के सामने इसको सुना दें और अपने अच्छे नंबरात हासिल कर लें? इसलिए नहीं, बल्कि इन दुआओं को याद कराने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में इन दुआओं के पाबंद बन जाएं और इन दुआओं को मुस्तकिल तौर पर पढ़ने वाले बन जाएं। अहद हमको सिर्फ इसका करना है कि हम हर दुआ को, जो इस तरह की दुआएं हैं जिसको आपने याद कर रखा है, उस पर अमल करेंगे, उसको पढ़ेंगे। मसलन कभी भी बग़ैर दुआ पढ़े बैतुल खला के अंदर दाखिल नहीं होंगे। बग़ैर दुआ पढ़े बैतुल खला के अंदर दाखिल ये हर एक को करना है, चाहे वो तलबा हों, यानी बच्चे हों नीचे के, चाहे बच्चियां हों, चाहे हमारे ऊपर के तलबा हों, चाहे अरबी के तलबा हों, चाहे हम खुद हों, क्योंकि ये सबके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें किसी की तायीन नहीं बयान फरमाई है। हर मुसलमान के लिए मसनून व मकबूल दुआओं का पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए बैतुल खला में दाखिल हों तो बैतुल खला की जो दुआ आपको याद कराई गई है दाखिल होने की, बग़ैर उसको पढ़े दाखिल ना हो। और एक चीज़ का ये ध्यान कि बैतुल खला में दाखिल होने के बाद दुआ नहीं पढ़नी है, बल्कि दाखिल होने से पहले पढ़नी है। बाहर ही पढ़ करके अंदर जाना है, ये नहीं कि अंदर जा करके पढ़ना है, क्योंकि बैतुल खला कोई पढ़ने की जगह नहीं है। समझ रहे हैं? तो दुआ पढ़ करके बैतुल खला में दाखिल हो, और उसके बाद जब बैतुल खला से निकलें तो बग़ैर दुआ, ये बाहर निकल करके दुआ पढ़े, अंदर दुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि बाहर निकल के फिर क्या करना है? दुआ पढ़ना है। और ज़रूर अपने ऊपर ये लाजिम करें कि बाहर निकल करके दुआ ज़रूर पढ़ना है। दूसरी चीज़, जो बच्चे मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, नमाज़ पढ़ना है उनको, तो वो मस्जिद में दाखिल हों तो बग़ैर दुआ पढ़े दाखिल ना हो। जब मस्जिद से निकलें तो ज़रूर दुआ पढ़ें। खाना खाने से पहले ज़रूर दुआ पढ़ो, खाना खाने के बाद ज़रूर दुआ पढ़ो। किसी के यहाँ दावत में जाओ तो बग़ैर दुआ पढ़े वहाँ से न हटो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाजिम करनी है। खुलासा कलाम ये कि जितनी दुआएं आपको याद कराई गई हैं, उनके याद कराने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हम उन दुआओं को पढ़ें। ये मकसद नहीं है कि सिर्फ उन दुआओं को याद कर लिया जाए, उस्ताद सुनाने को कहें तो सुना दिया जाए,
और उस्ताद कहते ठीक है बेटा अच्छा याद किया आपने, बहुत बढ़िया याद किया। ये चीज़ मकसद, ये मकसद हरगिज़ है ही नहीं, बल्कि मकसद याद कराने का ये है कि हम उन दुआओं को उनकी जगहों पे इस्तेमाल करें, पढ़ें। बताने का मकसद ही यही होता है, और कोई मकसद थोड़ा होता है। समझ रहे हैं? तो अमल करेंगे इस पे इंशाअल्लाह। हर बच्चा इस पे अमल करेगा। दुआ पढ़ करके ही बैतुल खला में दाखिल होंगे। जो दुआएं आपको याद कराई गई हैं उसको ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, ये बात हो गई, एक मौजू ख़त्म हुआ। दूसरा मौजू जो मुझे बात करनी है वो है झूठ बोलने का। झूठ बोलना कैसा है? झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको कहा जाता है गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा का मतलब होता है बहुत बड़ा गुनाह। वो गुनाह जिसकी अल्लाह से माफ़ी ना मांगी जाए तो अल्लाह माफ़ी ही ना करे। झूठ वो गुनाह है, समझ रहे हैं? और झूठ में उमूमन लोग झूठ में फंसे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे जान के कर रहे हो या न जाने में कर रहे हो, लेकिन झूठ बोलते ज़रूर हैं। एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको दिया गया कि बेटा घर ये काम करके आना, वो काम नहीं किया। आपके टीचर ने पूछा क्यों नहीं किया? सर में दर्द हो रहा था। अम्मी ने फला काम के लिए कह दिया, अब्बू ने फला जगह भेज दिया। ये सिर्फ झूठ के बहाने हैं। आपने काम नहीं किया, अपनी कोताही से नहीं किया, यहाँ आकर के आपने झूठ बोल दिया कि सर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, अब्बू ने फला जगह भेज दिया, अम्मी ने झाड़ू लगाने को कह दिया। ये सब बिला वजह की बकवास है या नहीं? ऐसा होता है या नहीं होता है? यकीनन ऐसा होता है। ये झूठ है, जिसको झूठ नहीं समझा जाता, और ये झूठ है। ऐसे ही बड़े बच्चे हैं, ये भी काम करते हैं। कोई भी बहाना हुआ, कोई भी इस तरह की चीज़ पेश आई जिसमें ऐसा महसूस होता है कि उस्ताद हमको सज़ा देगा, वहाँ पे फ़ौरन झूठ बोल देते हैं। ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये झूठ है। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में झूठ की लानत को बयान किया है, और झूठ के बारे में बयान किया है कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है। झूठ बोलने से इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, चाहे इंसान कितना सोच ले कि मैं झूठ बोल के बच जाऊंगा। एक दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा, उसके बाद फिर नहीं बच सकता। दूसरी बात, चलो मान लिया कि वो दुनिया में बच जाएगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह से बच जाएगा झूठ बोल के? हमको दुनिया देखनी है या आखिरत देखनी है? आखिरत देखनी है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमको कैसा बनना है? अच्छा बनना है ना? तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आप बुरे बन रहे हो झूठ बोल करके। बताओ, अल्लाह के यहाँ झूठ बोल करके बुरे बन रहे हो, ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है। इसलिए आज से हम तहैया करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। मार खाएंगे चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है? सब तहैया करते हैं इस बात का। आप लोगों को 2 वाकया सुनाता हूँ, जिसमें इस बात का, एक वाकये में तो इस बात का पता चलेगा कि सच बोलने का फ़ायदा क्या होता है, और एक वाकये में इस बात का पता चलेगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। ये वाकया शायद आप लोगों ने सुन रखा हो और पढ़ भी रखा हो, लेकिन इसमें इबरत क्या है इसको समझिए। आप ही जैसे एक बुज़ुर्ग बच्चे थे, बाद में बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए। आप ही जैसे छोटे थे उस वक्त। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। ये जब बच्चे थे तो इन्हें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। अपनी माँ से कहा, बगदाद के रहने वाले थे, अपनी माँ से कहा, ये जिलान के रहने वाले थे और बगदाद में इल्म हासिल करने के लिए जाना था। अपनी माँ से कहा कि मुझे इल्म हासिल करने का शौक़ है, इल्म हासिल करना है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। और बगदाद उस वक्त इल्म का गहवारा था, वहाँ वो जाना चाह रहे थे। और बगदाद के रास्ते में चोर उचक्कों की बिल्कुल बहुतायत थी, बहुत ज़्यादा चोर उचक्के थे, डाकुओं का गहवारा था। जो उधर से गुजरता था, मुसाफिर उधर से जो जाया करता था, उसको जो है परेशान करते थे, उसके सामान वगैरह को छीन लिया करते थे, डकैती किया करते थे। तो जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जाने का वक्त हुआ तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा हिफाजत से जाना। और ये 40 अशरफियाँ हैं जिसको माँ ने बहुत ही हिफाजत के साथ छुपा करके उसको क्या कर दिया, उनके कपड़े में रख दिया, जिसको वाक़तन अगर ऐसे कोई ढूंढता तो नहीं पा पाता, इस तरीके से रख दिया। और एक नसीहत की माँ ने जाते वक्त कि बेटा एक बात का ख्याल रखना कि कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। चले शेख अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे थे, डाकुओं ने घेरा, पकड़े गए। पूछते हैं, अबे बता तेरे पास क्या है? कहा 40 अशरफियाँ हैं। माँ ने क्या कहा था?
झूठ नहीं बोलना। यहाँ फंसने का वक्त है, डाकुओं के घेरे में है, जान खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं 40 अशरफियाँ कहाँ रखी हुई हैं? कहा माँ ने फला जगह रखी है हिफाजत से, दिखा दिया। कहा यहाँ पे माँ ने सिल दी है, ये हिफाजत से रखी हुई है। जो डाकू उसको उनको पकड़ा था वो काफ़ी परेशान हुआ, कह रहा ये अजीब व गरीब बच्चा है कि इसकी माँ ने इतनी हिफाजत से इसको छुपा के रख रखा, उसके बावजूद भी ये उसका इजहार कर रहा है और बता रहा है। वो लेकर के गया उनको डाकुओं के सरदार के पास। कहा साहब इस बच्चे से मिलिए। कहा भाई तेरे पास क्या है? कहा 40 अशरफियाँ। कहाँ हैं? माँ ने फला जगह रखी हुई हैं, ये है देख लीजिए। तो वो डाकुओं का सरदार भी बहुत परेशान होता है, कहता है ये क्या माजरा है, तुम कैसे बता रहे हो? सारे लोग तो अपना माल छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वो बच्चा कहता है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनने वाले थे, कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ मत बोलना, इसलिए आज मैंने झूठ नहीं बोला। जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? सच बोलने का नतीजा ये हुआ कि जितने डाकू थे सब तौबा कर लिए, डकैती छोड़ दिए, जिनका जिनका माल लिया था वापस कर दिया, और उस बच्चे को बहुत ही एजाज़ व इकराम के साथ बगदाद पहुंचा दिया। ये किस चीज़ का नतीजा था? सच बोलने का। दूसरा वाकया है झूठ बोलने का नुकसान क्या है। आप ही की तरह एक बच्चा था, बकरियां चराया करता था पहाड़ों पे। उसको रोज आना एक खेल सूझता था कि बेचारा जो है ऐसे ही झूठ में चिल्लाता था, भेड़िया भेड़िया। भेड़िया खूंखार जानवर होता है, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग निकल के आ जाते थे कि यार ये भेड़िया आ गया, इसको भी खा जाएगा, इसकी बकरी को भी खा जाएगा। जब आते थे तो हंसता रहता था खड़ा होकर, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। कई दिन ऐसा हुआ, एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया, कोई निकल के नहीं आया। मोहल्ले पड़ोस के लोग सोच रहे हैं ये तो रोज चिल्लाता है, ऐसे ही मजाक कर रहा होगा जैसे रोज मजाक करता है। नतीजा क्या हुआ? भेड़िए ने उसकी बकरी को भी खाया और उसको भी खाया। अब बताओ ये झूठ बोलने का नतीजा है। तो बात समझ में आई मेरी? झूठ नहीं बोलना है और सच हमेशा बोलना है। झूठ से परहेज करना है और सच के करीब रहना है। सच के करीब नहीं बल्कि सच से मिले हुए रहना है। हमेशा हमको सच ही बोलना है, क्योंकि सच बोलने में ही निजात है, झूठ बोलने में निजात नहीं है। आप झूठ जितना भी बोल लोगे, कभी भी झूठ बोलने से आप कामयाब नहीं हो सकते। आज कामयाब हो जाओगे, किसी उस्ताद के सामने कामयाब हो जाओगे, अपने माँ बाप के सामने कामयाब हो जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमको अपने बड़ों के सामने कामयाब होना, ये तो खैर दुनिया की बात है, हमको असल कामयाब होना है, असल सुरखुरू होना है, असल हमको इज्जत हासिल करनी है अल्लाह तबारक व तआला के पास। और ये इज्जत हमको जब ही हासिल हो सकती है जब हम एक अहम चीज़ जिसको अल्लाह के रसूल और अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, यानी झूठ, इससे हम क्या करें? बचें। समझ रहे हैं? ऐसे ही सहारनपुर के एक बुजुर्ग का वाकया है। एक मर्तबा वो सफ़र कर रहे थे, पूरे जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, सब उनके साथ में थे, बड़े बुजुर्ग थे। जब सफ़र कर रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी जंगल में पहुंच गई और डाकुओं ने घेर लिया। तो हजरत ने सोचा कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब नाम उनका है, हजरत ने सोचा कि अभी मैं, ये लोग जो है इनको चाहिए क्या? माल चाहिए, और उनके साथ उनकी औरतें भी थीं, घर की औरतें भी थीं। तो हजरत ने उतर करके डाकुओं से कहा कि भाई तुमको माल चाहिए, तुम माल ले लो, हमारी औरतों को परेशान मत करो, माल ले लो, हम सबका माल उतरवा करके तुमको क्या कर देते हैं? दे देते हैं। सबका उतरवा करके सब सामान वगैरह डाकू के हवाले कर दिया। और जब हजरत वहाँ से आगे बढ़े तो औरतों की आदत होती है कुछ बचा लेना। तो बहरहाल उन औरतों ने आपस में कहना शुरू किया, कानाफूसी शुरू की कि मैंने तो अपनी फलां चीज़ बचा ली, मैंने तो अपने हाथ का कंगन बचा लिया, मैंने तो फलां चीज़ बचा ली। आपस में शुरू किया, हजरत ने सुन लिया। हजरत फरमाते हैं किसने अपना क्या बचाया? लाओ, मांगा, और मांग करके फिर उसके बाद वापस फिर उसी जंगल में गए डाकुओं के पास। और जा करके उस जंगल में जब डाकुओं ने देखा कि ये तो दोबारा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डरे सब, सोचे कहीं किसी आदमी को लेकर के तो नहीं आ रहा है ये। लेकिन हजरत उतरे और कहा कि डरो मत, हुआ ये कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सारा सामान दे देंगे, लेकिन हमारी औरतों ने ये गलती की कि कुछ सामान बचा के रख लिया था, इसलिए हम ये सामान आपको देने आए हैं, ये आप रख लीजिए। तो डाकुओं का जो सरदार था पूछता है तुम मुजफ्फर हुसैन तो नहीं ना हो? हजरत फरमाते हैं लोग तो यही कहते हैं।
इसका नतीजा क्या हुआ इस सच का? सारे डाकुओं ने तौबा की और जिसका जिसका सामान था ढूंढ ढूंढ करके उसको पहुंचाया और हजरत के हाथ पर बैठ हुए। उसके बाद वो लोग नेक साले आदमी बने। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि झूठ में नजात है, झूठ में नजात नहीं है और सच में नजात है। हमेशा सच बोलिएगा, कभी भी झूठ ना बोलिए। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातें आपको बता रहा हूँ, इसलिए हमेशा इस पर अमल कीजिए। एक और आखिरी बात, इससे पहले जब मैं आप लोगों के सामने कुछ अर्ज़ किया था तो एक बात ये अर्ज़ किया था कि आप लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। जो बच्चे 7 साल या 10 साल के हैं वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे, जो बच्चियां हैं वो नमाज़ पढ़ेंगी। हाथ उठा के मुझको सच बताना, झूठ नहीं बोलना। पहले ही झूठ पे कर चुका हूँ। हाथ उठा के बताओ कौन कौन नमाज़ पढ़ता है? आप नहीं, आप लोग नहीं, बच्चों में से, बच्चे और बच्चियों में से कौन नमाज़ पढ़ता है? हाथ उठा के बताओ। बहुत कम तादाद है आप लोगों की। इस पे इसका जो है ख्याल रखिए। जो बात आप लोगों से बैठी है, ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे कर लीजिए। गौर से बात सुनो, खामोश रहो। तो फिर ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो बच्चे 7 साल या 10 साल के हैं वो क्या करें? नमाज की पाबंदी करें। और जो बच्चियां हैं वो भी नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ो। नमाज अभी पढ़ोगे तो बाद में क्या रहेगी? आदत रहेगी और पढ़ते रहोगे। अभी नमाज नहीं पढ़ोगे तो बाद में भी छोड़ते रहोगे और अपने दिल को तसल्ली देते रहोगे, आज पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, शनिचर से पढ़ लूँगा, जुमा से पढ़ लूँगा, इतवार से पढ़ लूँगा। इसका कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं? इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। आइंदा जब मैं यहाँ बैठूंगा तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए कि सब नमाज पढ़ते हैं। होगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। ठीक है, ये मुख्तसर सी बात आप हज़रात से करनी थी। अल्लाह आपको भी और हमें भी तौफीक, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।